और 2 वरदान मांगना। भेज दिया उसको वहां। और इधर जब अब दशरथ जी उसी समय वशिष्ठ को मुहूर्त पूछने को गए। पहले सबने तय कर लिया बाद में कि कल राम को राज्याभिषेक करना है, आप मुहूर्त बताइए। क्यों जी? वशिष्ठ जी ने मुहूर्त बताया क्या? लोग कहते हैं वशिष्ठ जी इतने त्रिकालज्ञ थे और उनका मुहूर्त गलत कैसे हो गया? कौन कहता है कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त दिया? वशिष्ठ जी ने क्या कहा? जरा खोलो ना वाल्मीकि रामायण और देखो वशिष्ठ जी ने क्या कहा। राम जिस दिन जिस समय राजगद्दी संभालेगा वो मुहूर्त ही रहेगा, यानी कल 9:15 में बैठेगा, ऐसा बोला कि नहीं बोला। जिस दिन जिस समय, यानी कल क्या होने वाला था वशिष्ठ जानते नहीं थे, लेकिन नियति क्या करती क्या बता। कल की बात आज क्यों बता दी? ऐसा लगा कि बाद में बता देगी। तुरंत दशरथ जी आए और सारे दास दासियों ने कहा कि महारानी कैकेयी ने कोप भर में प्रवेश किया, कुछ घबरा गया। वहां गए और जैसे कैकेयी का हाथ पकड़ा और बढ़िया वस्त्र बदल दिए, हल्के से वस्त्र पहन के गई कि मेरे कहीं क्या होगा। हाथ को झटका दिया कि देवदानों के युद्ध के समय आपने 2 वर दिए थे, अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई। दशरथ जी ने कहा 2 नहीं 4 मांग लो। रघुकुल के रघुकुल की रघुकुल की रीत है, प्राण जाए बरु बचन जाए। प्राण गए तो चले गए लेकिन बचन नहीं जाएंगे। क्या मांग लो? 2 नहीं 4 मुझे मांग लो। 1 वर्ष से भरत को राजगद्दी, नीचे बैठ गए। और दूसरे वर्ष राम को 14 वर्ष वनवास। दशरथ जी मूर्छित हो गए कि मेरे राम को वन में मत भेजो, मैं कैकेयी मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा। राम को अयोध्या में कही यदि वरदान देना नहीं होगा चले जाइए यहां से। दशरथ जी मूर्छित हो गए। राम जी को पता चला, राम जी आए, मां क्या हो गया? ऐसा ऐसा हो गया। राम जी ने दशरथ जी को सावधान किया, बाबा पिताजी 14 वर्ष तो जल्दी निकल जाएंगे, आप शांत हो जाओ, आपकी आज्ञा का पालन करना बेटा, पर मैं जल्दी आऊंगा। और जब सारी अयोध्या में बात हो गई कि राम वन को जाने वाले, राम को वन को जाने वाले, अयोध्या के लोग चिल्लाते आए मारो कैकेयी को, मारो मारो। राम जी ने क्या कहा? खबरदार, कैकेयी मेरी माता है, कैकेयी का कोई दोष नहीं। यदि कैकेयी को कोई दोष देगा तो मैं 14 साल के बाद अयोध्या में कभी नहीं आऊंगा। कैकेयी निर्दोष है, राम के शब्द है, वाल्मीकि रामायण। सब चले गए। सुमंत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने और रथ पर बिठा के गंगा किनारे तक छोड़ दिया। आगे और भरत जी तो ननिहाल में गए हुए थे। नहीं, सुमंत आगे। दशरथ जी ने पूछा मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है? क्या राम को वन में और वन गमन के मार्ग पर छोड़ दिया। दशरथ जी व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए और दशरथ जी के प्राण पंख उड़ गए। और प्राण निकलते समय दशरथ जी के मुख से 6 बार राम नाम निकला। गोस्वामी जी लिखते हैं राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परि हरि रघुबर बिरह, राम गयहु सुरधाम, श्री राधे राम गयहु सुरधाम। तनु परि हरि रघुबीर, राम गयहु सुरधाम, सिया राहु गयहु सुरधाम। राम राम 6 बार बोला। 6 बार क्यों लिखा इसमें? एक बार राम बोलने से एक विकार नष्ट हो गया, 6 बार राम बोलने से 6 विकार नष्ट हो गए।
इधर भरत जी को पता चला, और ये पता ही नहीं चला, अपशकुन होने लगे। वशिष्ठ जी ने तुरंत दूध दे दिया कि भरत को केवल मैंने बुलाया ऐसा बोलो, बाकी बात बोलना नहीं। क्यों कि दशरथ जी की ऐसी दशा हो गई, राम उधर चले गए, ये देख के शत्रुघ्न मूर्छित होकर पड़ गए। इतना भाई भाइयों का प्रेम था आपस में, इतना भाई भाइयों का प्रेम था, मूर्छित होकर पड़ गए इधर, और इनको पता नहीं था। वे तो चले, राम लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार हो गए, जानकी भी, सबने समझाया कि जानकी अभी अभी शादी होकर आई है, तुम कहे राम कांटों के मार्ग पर घूमेंगे और मैं गद्दियों पर बैठी हूं, नहीं, जहां राम वहीं सीता रहेगी। लक्ष्मण भी चले गए साथ में, और इधर दशरथ जी का शव तैल रोड़ी में रख दिया। भरत को अपशकुन होने लगे, और भरत आते से कुछ पता चला कि ऐसा ऐसा ये हो गया, माने तो भरत जी कहां गए? भरत जी तुरंत कौशल्या के पास में गए, लिपट गए कि मां मेरे होते हुए राम को वन में, ये भाई भाई का प्रेम है, मेरे होते हुए राम को वन में कैसा भेजा? मैं राम को वन में नहीं रहने दूंगा। देखो भरत जी का निर्णय, मैं राम को वन में नहीं रहने दूंगा, मैं और राम की जगह जाऊंगा, राम को यहां ले आऊंगा। बहुत समझाया, और मां तात ने ऐसा किया कि तात्या ने, पिताजी ने ऐसा कैसा किया कि मां तात देखा तो मांग का सिंदूर मिट गया, कि मां तात कहां है? फुट फुट कर रोने लगी। बेटा राम का वन गमन सुनते से तुम्हारे तात अपने सबको छोड़ के चले गए। तात चिल्लाए, कुछ तो भी निर्णय किया। बाहर इधर मंथरा आरती की थाल लेके खड़ी थी कि बेटा अयोध्या का राज्य सिंहासन और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा, आरती करो। आरती पर हाथ मार दी, बाल पकड़े खींचने लगे। सेवकों ने जाके कह दिया कि महाराज अब मंथरा जीवित नहीं रह सकती। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि स्त्री हत्या मत कर, 100 पहले ही तेल में पड़ा, छोड़ दे उसको। छोड़ दिया। भरत जी राम जी को समझाने को जाते हैं कि आप मेरी जगह जाओ। राम जी ने बहुत समझाया, और समझाने के बाद में जब ये भरत नहीं मान रहे तो कह ठीक है। राम जी ने कहा देखो तुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, नहीं, देखो राजगद्दी खाली पड़ी है, भरत को संभालने को आज का भाई होता तो क्या अच्छा होगा, भला गई घर में से, मैं संभाल लूंगा। लेकिन भरत जी ने कहा मैं नहीं संभालता, कि राजगद्दी खाली पड़ी। तो राम जी ने कहा तुझे नहीं चाहिए? कि नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर धर दे उस पर जूते। हाँ, 14 साल तक अयोध्या के राज्य सिंहासन पर राम की पदकप और पादुकाएं थे, यानी जूते हो गए ना, राम के जूते थे। भरत बैठे नहीं वहां पर कि मेरा अधिकार नहीं है, ये बंधु प्रेम है, मैं नहीं बैठूंगा, वो मेरे राम की जगह है, मैं वहां पर राम के होते हुए नहीं बैठूंगा। 14 साल तक राम की चरण पादुकाएं वहां रखी, और राम वन में रहे तो भरत जी भी नंदीग्राम में रहे। राम जैसे कंदमूल फल खाते थे वैसा भरत जी भी वैसे ही खाते थे। इधर भगवान राम अब गंगा पार करना चाहते हैं, बहुत सी नावें वहां खड़ी थी, और लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नावें खड़ी है, इनको बुला लो। राम जी ने कहा वो नाव दिख रहे ना, कि वो बहुत पुरानी है। कहने उसी को लक्ष्मण को लगा राम जी का भी कोई जवाब नहीं है। अब राम जी की लीला तो राम जी जाने। राम जी ने आवाज लगाई, ए आजा। गोस्वामी जी ने ये प्रसंग यदि एक एक चौपाई लिख के बोले तो 3 दिन तक पुरता है, लेकिन सप्ताह में समय कम होता है। रामचरित्र तो बहुत संक्षिप्त में बताओ, ऐसा व्यास जी ने लिखा है, तो थोड़े समय बता देंगे आपको। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज
कह सब कही, मानुष करणी मूरी कछु आई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यो मुनि घरिनी होई जाई, बाट पड़ई मोरी नाव उड़ावई, यही प्रतिपालव सब परिवारु, नहीं जानो कछु और कमारू, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पद्म पखार न कहूं। कह दिया, एक झटके में हमने सब बोल दिया प्रसंग, क्योंकि सप्ताह में समय का बंधन होता। मांगी नाव न केवट आना, और मांग भगवान ने नाव मंगाई तो केवट आ गया, नाव नहीं लाया। और आके क्या कहता, कही तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। ये बोलते सिर्फ लक्ष्मण जी बोलते, खबरदार, राम की बराबरी करने जाता। राम ने कहा, लक्ष्मण मेरा मर्म मैं नहीं जानता, ये अनपढ़ केवट मेरा मर्म जान, क्या जानता, ये भी तो सुनने दे। याद रखो, राम का मर्म ज्ञानी नहीं जानेगा, राम का मर्म भक्त, राम का मर्म शबरी जानेगी, राम का मर्म मतंग ऋषि नहीं जान सके, राम का मर्म शबरी नहीं जाने। और नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुलधन क्रियादि भेदा, नारद भक्ति सूत्र। तो क्या रहस्य देखिए, वृंदावन के एक संत क्या लिखते हैं, शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत खंड अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पची हारे तो निपार न पावे, ताही अहि रखे छो हरिया, छचिया पर छाछते नाच न जायो। शेष महेश गणेश सुरेश देवता जिनका मर्म नहीं जानते, जिसको वेद अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य ऐसा कहते, नारद वेद व्यास सुखदेव जी हार गए, लेकिन मर्म नहीं जानते। ताही आईर की छोरिया छचिया वरछात, इतने से चिल्ल वरछात पर नाचना चाहते। प्रेम में ही भगवान नाचते हैं। और क्यों कह, और कह कई तुम्हारा क्या मर्म जाना, आपके और चरणों में ऐसी कोई जादू है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपका जिस चीज को स्पर्श हो जाता है उसकी स्त्री बन जाती है। महाराज, एक घरवाली पालते पालते नाक में दम आ गया, ये दूसरी भी हो गई, दो दो कैसी पालू, क्यों कि यही प्रतिपालू सब परिवारू, नहीं जानो कुछ और कबारू। सारे कुटुंब का भरण पोषण तो यही करते हैं, और दूसरा कोई धंधा नहीं। जो प्रभु पार अवश्य गाचो, यदि मेरी ही नाव में बैठ के, देखो भक्त का अधिकार, यदि मेरी ही नाव में बैठ के जाना होगा तो मोहि पद पद म पखारन करो, तो आप मुझे कहो कि मेरे पांव धो, तब ले जाऊंगा, नहीं तो राम राम। लक्ष्मण ने कहा झापट टिकाऊं, अरे बिना झापट टिका नहीं जा रहा। ये देख, हम दोनों बिगर मूछ वाले, इनकी मूछे देख कितनी बड़ी बड़ी है, लाल लाल कपड़े पहने थे, चांदी के इतने बड़े बड़े हाथों में कड़े लगे थे। तो कहें, तो राम जी ने क्या कहा, संक्षिप्त में सुन लीजिए। बेगी आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू, जल्दी पानी जल लिया और पांव धोले। क्यों राम जी ने कहा बेग उतार, जल्दी पार कर। अरे सारे दुनिया को तू पार करता है, केवट को बोलता है कि मुझे पार कर। क्यों? और केवट ने क्या किया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। कठौता यानी लकड़े का लोटा। क्यों? धातु के पात्र में से जल निकाल लो तो जल्दी सूख जाता है, काठ का पात्र जल्दी नहीं सूखता। कहे, और पानी कठौता भरी, जब और सब तीरथ भर के रख दूंगा, जब तक और तीरथ खत्म हो गया तो जितने दिन गीला रहेगा ऐसा चाट लिया करूंगा, इसलिए पानी कठौता भर लिया। अति आनंद उमग अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लगा, धोवन लगा नहीं, पखारन लगा, घस घस के धो रहा। याद रखो, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सीता जी बैठी है, दोनों देख रहे। राम का नाम लेने को भी पुण्य होना, राम का और ये दर्शन करने को भी पुण्य होना, फिर पांव धोने को कितना पुण्य लगेगा। और जहां आदि शक्ति बैठी है, लक्ष्मण जहां शेषावतार बैठे, वहां क्यों? आपको हमने पहले दिन बोला था कि आपकी हर इच्छा, किसी भी की भी कोई भी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। इच्छा सात्विक करो, माई की इच्छा भी पूरी होती है। इच्छा कब होती है? शरीर में आत्मा है तब इच्छा होती है, आत्मा रही रहा तो इच्छा कैसी होगी? जड़ शरीर को इच्छा तो होती नहीं, आत्मा है तो आत्मा के अस्तित्व में जो भी इच्छा होगी पूरी होगी। अरे गीता में भगवान ने तो आपको लिख दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्, मैं सब बात पूरी। तो ये इसकी क्या इच्छा थी? आओ थोड़े पीछे चले जाएंगे। पशु की भी और पशु की भी इच्छा कैसे पूरी करते? क्षीर सागर में जब भगवान पौधे थे, ये लक्ष्मण जी शेष थे और ये आदि शक्ति महालक्ष्मी बैठी थी। एक कछुआ और मुंह के तरफ से राम के दर्शन करने आया शेषशाही भगवान के, तो लक्ष्मण जी फू करते थे, भाग जाता था। पैर के तरफ आता था तो ये महालक्ष्मी जी हकाल देती थी इधर से। भगवान ने सोचा यदि थोड़ा सा स्पर्श करने दिया, इनका क्या जाता है? कोई जाता है? क्या करें? अरे दर्शन करने आया ना, करने दो। क्या नहीं, इधर से उधर से। और वो इधर से आया, भगवान के पांव तो ऐसे थे, एकदम वे पांव को देख के उछल गया और यहाँ उसका मुंह लग गया और आंखों के सामने मरते मरते ये हिस्सा था। आइए गीता क्या कहती है? यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव का चिंतन करके मरोगे उसी प्राप्त होगी। वे ही कछुआ केवट बन गया और वे करके बोला, राम जी ने वो नाम बोला, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी करते इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में पूरी करेंगे। लेकिन इच्छा पूरी करे बिना आपको इस दुनिया में राम जाने नहीं देंगे। आए तो और जब केवल पांव के ये करने लगा तब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी कि भैया उस समय तू चरण स्पर्श करना था, अब दिल खोल के धो ले। यहाँ ये बैठी और सीता जी को भी दिव्य दृष्टि दे दी कि याद कर पहली वाली। लक्ष्मण को भी याद किया, दोनों ने प्रणाम किया। और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयहु लई पार, श्री राधे मुदित गयहु लई पार। मुदरु पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार, श्री राधे मुदित गयो लई पार। पितरों की तरफ झोंक दिया, लेने लगा। अब राम जी ने सोचा इतनी जबरदस्ती करी और इसके नाव में बैठ के डाले, किराया देने के लिए तो खीसे में डेढ़ी भी नहीं और खीसा भी नहीं था, तो डेढ़िया कहां से होगी? जानकी जी ने मनोगत जान लिया। गोस्वामी जी लिखते, पिया कीसिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, कयउ कृपाल लेगी उतराई, केवट चरण गए अपनाई, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरति बार प्रभु जो मोहि देवा, सोई प्रसाद प्रभु सिर धरि लेवा। कह दिया कि अब कछुनाथ न चाहिए, अंगूठी देने लगी, किराया ले। और मैं और लौटते समय
और जो भी आपकी कृपा से यहाँ जो के यानी भक्त हमेशा भगवान को बांध के रखता है कि इधर से आना पड़ेगा, तब किराया ले लूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कितना होशियार है, नहीं दिया तो अयोध्या में चिल्लाते आएगा कि मेरे नाम का किराया तो नहीं दिया, बड़ा राजा बन के बैठा है करके। और क्या बोला केवट ने, वैसा देखो तो आपका मेरा धंधा एक है। लक्ष्मण है राम की बराबरी करता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण चुपचाप हो जा रहे, और एक ऐसा धंधा कि महाराज मैं गंगा किनारे बैठा हूं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे किनारे पर आ गए, मैं आपको पार कर दे रहा हूं और आप भवसागर के किनारे पर बैठे हुए हैं। आप मुझे भी आपके किनारे पर आना है, मैं गृहस्थी रहूंगा, विकारों से भरा हुआ रहूंगा। उस समय आप मेरा लेखा जोखा मत देखना, मुझे पार कर देना और अदल में बदला हो जाएगा। राम जी ने गले लगा लिया। और वैसे देखो तो एक धंधे वाले एक दूसरे से लेते नहीं, डॉक्टर से लेता नहीं, चमार से लेता नहीं, नाई से लेता नहीं, धोबी मैं कैसा लूं, तुम्हारा मेरा धंधा एक है। और राम जी को पार करा दिया और केवट ने कुटिया बना दी वहां। और रावण आता है, जब सीता जी का हरण करके जाता, देखो वास्तविक सीता नहीं जा सकती, यदि वास्तविक सीता को रावण हाथ लगाता टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, उसको शाप था। जब राम जी ने देखा कि वहां जाना है, लीला करना है, तो सीता जी को कहा आपका और वास्तविक स्वरूप छिपा के रख दो। तो जानकी नहीं, जानकी जी की छाया ले गए, आज की भाषा में बोलेंगे तो जेरॉक्स ले गए, ओरिजिनल पड़ी है वहां पर वे, और वे ले गया और कहाँ रखा, वे उन्होंने अशोक वाटिका में रखे, महल में नहीं रखा, रोज दर्शन करता था। राम ले गए, इधर राम वहां गए और वहां जब 6 महीने तक वहां राम रावण का पुलिया बना, युद्ध हो गया। युद्ध में विभीषण आके मिल गए और रावण के युद्ध में रावण के और सब बच्चे पहले मर गए। हैरान मेरान, क्यों जी, कौन सा पिता ऐसा है कि अपने बच्चे को पहले मरने देगा? कोई जाने देगा? ए तू बैठ जा, मैं देख लूंगा। यदि पिता पहले जाए तो फिर बच्चे, यहां तो सब बच्चे पहले जा रहे हैं। इंद्रजीत, अखया, कितने लाडले लाडले बच्चे सब चले गए। वो अहिरावण मेहरावण थे, उनको भी भेज दिया। क्यों भेज दिया? पागल नहीं था। राम ने देखा, अरे मेरे मारे सिवा तो राम जाने वाला नहीं है। रावण ने देखा और मैं पहले मर जाऊं तो ये सब